नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा के हिसार में एक पीपल का पेड़ है जिसका महाभारत से क्या संबंध है, आइए जानते हैं। हरियाणा के हिसार में एक जगह वीर बरबरान है। उसमें एक पीपल का पेड़ है जिसको वीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण भगवान के कहने पर अपने बाणों से छेदन किया था। आज भी इन पत्तों में छेद है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस पेड़ में नए पत्ते निकलते हैं तो उनमें भी छेद होता है। यह पीपल का पेड़ महाभारत काल की घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण है और जो लोग यह कहते हैं कि इन घटनाओं को मानने वाले लोग काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, उन लोगों के लिए यह किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं होगा। जिन्होंने थोड़ी भी महाभारत पढ़ी होगी उन्हें वीर बर्बरीक वाला प्रसंग जरूर याद होगा। उस प्रसंग में हुआ कुछ यूँ था कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था और भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे यह निश्चित जान पड़ रहा था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली है लेकिन जीत पांडवों की ही होगी। ऐसे समय में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वह उनकी ओर से लड़ेगा। इसके लिए बर्बरीक ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजय बाण प्राप्त किए थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक की योजना का पता चला तब वे ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को उत्तेजित करने हेतु उसका मजाक उड़ाया कि वह 3 बाणों से भला क्या युद्ध लड़ेगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर बर्बरीक ने कहा कि उसके पास अजय बाण हैं, वह एक बाण से ही पूरे शत्रु सेना का अंत कर सकता है तथा सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, जब जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अगर आप अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। इस पर बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया, जिससे पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। इसके बाद वो दिव्य बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैर के नीचे दबा रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म रक्षा के लिए इस युद्ध में विजय पांडवों की होनी चाहिए और माता को दिए वचन के अनुसार अगर बर्बरीक कौरव की ओर से लड़ेगा तो अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए इस अनिष्ट को रोकने के लिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा प्रकट की। जब बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सर मांग लिया, जिससे बर्बरीक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता और बर्बरीक ने ब्राह्मण से वास्तविक परिचय मांगा। तो तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह कृष्ण हैं और सच जानने के बाद भी बर्बरीक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप को देखना चाहता है तथा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा रखता है। भगवान ने बर्बरीक की इच्छा पूरी करते हुए सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सिर काटकर सिर पर अमृत का छिड़काव कर दिया और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से बर्बरीक के सिर ने पूरा युद्ध देखा। ये सारी घटना आधुनिक और वीर बरबरान नामक जगह पर हुई थी, जो हरियाणा के हिसार जिले में है। अब ये जाहिर सी बात है कि इस जगह का नाम वीर बरबरान और वीर बर्बरीक के ही नाम पर पड़ा है। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी हमारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।